टाउन में स्वागत है दोस्तों आपका। आज का जो हमारा जो दोस्तों विषय है वो है कि गाय या भैंस ने अगर कोई नुकीली चीज़ खा ली है तो उसके लक्षण क्या क्या दिखेंगे। और ये जो वीडियो है पशुपालक भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, क्योंकि पशुपालक भाइयों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर गाय या भैंस ने कोई नुकीली चीज़ खा ली है तो उसकी पहचान क्या है। अपने जो प्राइमरी लेवल पे इसको किस तरह से पहचान सकते हैं कि गाय या भैंस ने नुकीली चीज़ खा ली है। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि गाय या भैंस के जो चार पेट होते हैं उसके, जैसे रूमन है, रेटिकुलम है और एमेजोम है, एबोमेजम है, तो ये चार पेट होते हैं। अगर गाय या भैंस ने कोई नुकीली चीज़ खाई है तो वो सबसे पहले क्या है कि उसके रूमन में जाएगी, और रूमन में जाने के बाद में वो क्या है कि रेटिकुलम में जाएगी। और ज़्यादातर जो जितने भी जो नुकीली चीज़ें हैं, चाहे वो अपनी गाय भैंस ने सुई है, आलपिन है, चाहे कोई भी मेटल की चीज़ है, लोहे की जो चीज़ है उसने खा ली है, तो वो अपने को ज़्यादातर वो रेटिकुलम में ही जानवर के जो गाय भैंस के मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि रेटिकुलम में जाने के बाद ये जो नुकीली चीज़ है ऐसा क्या करती है कि जिससे क्या है कि गाय या भैंस में जो ये लक्षण प्रकट होने चालू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि अगर कोई गाय या भैंस ने नुकीली चीज़ खा ली है, उसके रेटिकुलम में है, तो वो रेटिकुलम को छेद करते हुए उसकी थोरेसिक कैविटी है, उसकी वक्ष गुहा है, तो वो क्या उसमें पहुंच जाती है। और वक्ष गुहा की जो पेरिटोनियम है उसको क्या है कि वहाँ वो क्या उसको छेद करने लगती है, छेद करती है। तो ये इसके क्या शुरुआती लक्षण हैं जिसको टीआरपी कहते हैं, जो कहते हैं। और टीआरपी मतलब है कि ट्रोमेटिक रेटिकुलोपेरिटोनाइटिस। और इसके जो शुरुआती लक्षण दोस्तों यहाँ प्रकट होते हैं, जिसके बारे में एक वीडियो और बनाएंगे हम, तो जिसमें आपको पूरी डिटेल से हम बता देंगे कि जो टीआरपी है, जो शुरुआती लक्षण आते हैं इसमें क्या आते हैं। तो दोस्तों अगर जानवर को टीआरपी हो गई है, नुकीली चीज़ उसकी अगर गाय या भैंस की थोरेसिक कैविटी को भी उसको छेद कर गई है, वक्ष गुहा को छेद कर गई है, तो वो क्या डायफ्राम तक पहुंच जाएगी। और डायफ्राम को भी छेद करने के बाद में क्या है कि वो हार्ट की दीवार है, जिसको क्या है कि पेरिकार्डियम कहते हैं, उस हार्ट की दीवार को वहाँ क्या है कि वो छेद करने की कोशिश करती है, छेद करती है। तो दोस्तों उसको टीपी कहते हैं, जिसका नाम है ट्रोमेटिक पेरिकार्डियाइटिस। तो दोस्तों ट्रोमेटिक पेरिकार्डियाइटिस है। टीआरपी और टीपी में दोनों में थोड़ा अंतर है कि जो टीआरपी है वो जो गाय या भैंस के शुरुआती लक्षण है कि जब तक वो डायफ्राम को, जो नुकीली चीज़ है, चाहे वो आलपिन है, सुई है, उसको क्रॉस करने के बाद हार्ट तक नहीं पहुंचती है, वहाँ पे वो टीआरपी के लक्षण शो करेगी। जो नुकीली चीज़ है जो गाय या भैंस के हार्ट तक पहुँच गई है, उसकी जो पेरिकार्डियम जो है उसको छेद कर रही है, वहाँ पे इन्फेक्शन पैदा कर रही है। और बार बार क्या है कि इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे क्या है कि एक तरह से फाइब्रोसिस होने लग जाता है। तो इसके जो लक्षण क्या रहते हैं, इसके दोस्तों सबसे जो दो बड़े लक्षण यही होते हैं। सबसे जो दो बड़े लक्षण ये है कि वहाँ पे एक तो जो गाय या भैंस है उसके दोनों पैरों के बीच में स्वेलिंग आने लग जाएगी, सूजन काफ़ी बढ़ जाएगी। और दूसरा जो है कि ये जुगुलर वेन है, जहाँ पे क्या है कि गाय या भैंस को आईवी जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, उसकी नाड़ी में जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, वो जुगुलर वेन है जो प्लस दिखेगी, अपने को उभरी हुई दिखाई देगी। और जुगुलर वेन का उभरे होने का रीज़न ये है कि इन्फेक्शन की वजह से क्या है कि हार्ट रेट जो बढ़ जाती है, जिससे क्या है कि जुगुलर वेन जो है उभरी हुई अपने को दिखाई देने लग जाती है। अब बात करते हैं इसमें अन्य लक्षणों की। दोस्तों इसमें अन्य लक्षणों में क्या है कि जो गाय या भैंस है वो जो धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाएगी, उसको भूख कम लगेगी, उसका जो वज़न है वो कम हो जाएगा। और जानवर जब भी वो जो खड़ा होगा तो दोनों पैरों को थोड़ा चौड़ा करके खड़ेगा, है जो नॉर्मल नहीं खड़ेगा। और साथ ही क्या है कि ये जानवर बेचैनी महसूस करने जो लग जाता है। अगर दोस्तों अब दूसरी जो बात करते हैं कि एक अपने इसको स्टेथोस्कोप से चेक करें तो अपने को कैसे पता चलेगा। अगर आपके पास स्टेथोस्कोप है, आप उसको हार्ट साइड से, आप उसको लेफ़्ट साइड से चेक करते हैं, हार्ट की तरफ से आप उसको चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि स्टेथोस्कोप से अपने को टिंकलिंग साउंड सुनाई देगा। टिंकलिंग साउंड का मतलब है कि अगर कोई आलपिन है वो अपने फर्श पे गिराते हैं, उसका साउंड कैसे होता है, तो वहाँ अपने को जो टिंकलिंग साउंड सुनाई देगा। अगर जानवर का, जो गाय या भैंस का ब्लड सैंपलिंग ली जाती है, तो उसमें क्या न्यूट्रोफिल्स जो काउंट है वो बढ़े हुए जो अपने को दिखाई देंगे, जिसको क्या है कि इनमेच्योर न्यूट्रोफिल्स जो अपने को वो काउंट जो बढ़े हुए दिखाई देंगे। तो ये तो दोस्तों हुए इसके लक्षण। अब बात करते हैं इसका
इलाज की। दोस्तों इसका कोई सर्जरी के अलावा कोई इसका स्थायी इलाज नहीं है, और सर्जरी में भी अगर इस कंडीशन में जानवर आ जाता है तो सर्जरी में भी 1 या 2% ही जानवर के बचने के चांसेस होते हैं। और इसका जो अस्थायी ट्रीटमेंट है कि उसको हायर एंटीबायोटिक दे के उसको तो अपने कुछ समय के लिए उसको रोक सकते हैं, पर इस कंडीशन में जानवर का बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों अगर जहाँ पे स्वेलिंग आती है वहाँ पे अगर नीडल मार के देखा जाए तो वहाँ पे क्या है, अपने को थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद पानी रिसता हुआ अपने को दिखाई देगा। तो दोस्तों ये सेकंड स्टेज का जो लक्षण है वो अपने को क्या है कि 2 से जो 3 दिन में है वो जो अपने को दिखाई देने लग जाते हैं। तो इसमें क्या है कि जानवर का बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और लगभग तय हो जाता है कि जानवर जो गाय या भैंस है इसका जो मरना तय है। और अगर इसके जो शुरुआती स्टेज पे ही अपने को जो प्रारंभिक लक्षणों से ही अपने को पता लग जाता है तो फिर जानवर का बचना जो पॉसिबल हो सकता है। तो दोस्तों आप इसी तरह की जो वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर करते रहिए और जुड़े भी रहिए। धन्यवाद।